किशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि स्पार्क बुक से मेरा 18 नंबर सेट है। अभी तक मैं 17 सेट अपलोड कर दिया हूं स्पार्क बुक से और 20 सेट आपको प्लेटफॉर्म बुक से अपलोड किया गया है, यानी कि टोटल आपको 37 सेट अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को नहीं देखें तो जाके आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखें और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में है, वहाँ से आप डाउनलोड करके सेट को बनाएं। सेट बनाने के बाद आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका नंबर कितना आ रहा है और कौन से सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा गलती हो रही है और कौन से सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि एग्जाम में आपको जहाँ पे गलती हो रही है उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आपका स्कोर आगे बढ़ेगा। आप मेहनत करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। बिना संघर्ष की नौकरी नहीं मिलती है, संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा 2 सीरीज सुबह में 40 क्वेश्चन का सीरीज चलता है, जिसमें मैंने 103 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया, जिसमें हर सेट में 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से वनडे जो भी एग्जाम है उसमें वह कार्यरत साबित होता है। आप उसमें जो भी डिस्कशन बताया जाता है उसे अपने नोटबुक में नोट करें और एग्जाम देने से पहले एक बार रिविजन करके आप जरूर जाएँ। आपके एग्जाम में हर संभव प्रयास रहेगा कि उस सेट से क्वेश्चन आने की ज़्यादा ही ज़्यादा संभावना रहेगी। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास की रचयिता निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। बीजक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, इस बात को पूछा जा रहा है। बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार पटचित्रकल शैली भगवान को समर्पित करता है? ऑप्शन ए भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान जगन्नाथ। तो किस भगवान को यह समर्पित करता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर आपको उड़ीसा के पुरी में है और ब्रह्मा मंदिर एक ही है, जो कि आपको अजमेर में स्थित एक ब्रह्मा मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 4, वीर सुरेंद्र निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब वीर सुरेंद्र कहाँ के रहने वाले थे? सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा के आपके राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। और सिक्किम की मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग वहाँ के मुख्यमंत्री और गंगा प्रसाद वहाँ के राज्यपाल। नागालैंड की मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री और जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और तमिलिसाई साई सौदाराजन वहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रुपया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? रुपया गोल्ड आपके एग्जाम में खेल के संबंधित से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो जितने भी खेल हैं और किससे संबंधित है इस बात को याद रखें और कौन से व्यक्ति किस खेल से संबंधित है ये भी याद रखें। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आप वाटर पोलो, ब्रिज, तैराकी और बैडमिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ब्रिज। वाटर पोलो में आपको 7 संख्या खिलाड़ियों का रहता है और पोलो में 4 संख्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैसूर महल का निवास स्थान था पाल में, बुंदेलों में, वाडियारों में और चंदेलों में। तो मैसूर महल का निवास स्थान कहाँ था, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, वाडियारों में था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वाइली की हत्या कर दी थी? सर विलियम हटकर्जन वाइली की हत्या
मदन लाल ढींगड़ा, सुखदेव थापर, खुदीराम बोस, ऑप्शन डी सूर्यसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि खुदीराम बोस के द्वारा की गई थी। सॉरी, इसका आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, मदन लाल ढींगड़ा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, रोवा वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रोवा वन जीव अभ्यारण्य ऑप्शन ए असम में है, हरियाणा में, पंजाब में और त्रिपुरा में। तो रोवा वन जीव अभ्यारण्य की बात पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक साहा है और सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल है। असम का मुख्यमंत्री की बात करें तो हिमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री और जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल। और पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो भागवत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 63। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति भी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है। ऑप्शन बी की बात करें तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात कही गई है। और ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 45 की बात आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात अनुच्छेद 45 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, नहर का वह चैनल जहां पानी का उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परवाल चैनल, बारबंदी प्रणाली, लिफ्ट चैनल और भूजल तालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सी, यानी कि लिफ्ट चैनल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? 12वीं शताब्दी में धर्मपाल, नरसिंहदेव प्रथम, खारवेल और विजयसेन। तो किसने करवाया था, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख किसमें स्थित है? ऑप्शन ए हिमिस में, ऑप्शन बी गिर में, ऑप्शन सी मानस में और ऑप्शन डी नामदफा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि हिमिस में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, मानस आपको असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये चारों को आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? पूछा गया है इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अमरावती, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी कार्ले और ऑप्शन डी सारनाथ। तो उत्तर प्रदेश में आपको स्थित ऑप्शन डी, यानी कि सारनाथ, जो कि बनारस में, वहीं पर गौतम बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। कार्ले आपको महाराष्ट्र में, सांची आपको मध्य प्रदेश में है। जो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ, ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1932। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपको 1932 में किया गया था। पूना समझौता भी 1932 में हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ऑप्शन बी की बात करें तो 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। 1942 में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी और 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू विधि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? हिंदू विधि दर शब्दावली का सुझाव बिमल जलान, ऑप्शन बी अमियम कुमार बागची, ऑप्शन सी राजकृष्ण और ऑप्शन डी विजय केलकर। तो इसमें किसने सुझाव दिया था, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी राजा कृष्ण के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16,
सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमिंदर साहिब कहाँ पर स्थित है? सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, ऑप्शन ए जालंधर में है, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी मनाली में और ऑप्शन डी अमृतसर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर भी अमृतसर में है, जो कि 1577 में इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश घोषित करने में निहित रहता है? अध्यादेश की बात कह रहा है तो ऑप्शन अनुच्छेद 111, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 77 और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 143। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत अध्यादेश जारी करता है, वही राज्यपाल की बात कहेगा तो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति 123 के तहत, 143 में राष्ट्रपति परमादेश जारी करता है, यहाँ अध्यादेश पूछा गया है तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आलू अट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? आलू अट्टी, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी गोवा। तो यह कहाँ का लोक नृत्य है, इस बात को पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नागालैंड। हॉर्नबिल भी नागालैंड का है, कथकली केरल का है। क्वेश्चन नंबर 19, सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी भिलाई और ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भिलाई में है। भिलाई में जो सेल की स्थापना की गई थी वो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी, और बोकारो में जो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी वो रूस के सोवियत संघ से किया गया था, और जो दुर्गापुर में किया गया था आपको ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, और छत्तीसगढ़ में जो है उसके स्थापना आपको राउरकेला में जो है उसकी स्थापना रूस देश के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई थी, यह कॉलोनी कौन थी? तो ऑप्शन ए डेनिश, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाली और ऑप्शन डी फ्रेंच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी फ्रेंच। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, दूसरी बार 1502 में वास्को डी गामा भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों की आरक्षण की अवधारणा रेखांकित किया गया है? मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों की आरक्षण का बात कह रहा है, किसमें किया गया था, यही चीज पूछा गया है। तो अनुच्छेद 326, ऑप्शन बी अनुच्छेद 361, ऑप्शन सी अनुच्छेद 330 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 345। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 330 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद जो 26 है निर्वाचन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, रेमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? रेमन मैग्सेस पुरस्कार, ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1957 में और ऑप्शन डी 1965 में। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत आपको 1957 में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, और ऑप्शन डी की बात करें तो 1965 में FCI की स्थापना हुई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी को एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लेकिन वह भूटान से बहती है। क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है और यहाँ पर आप गलती करने की ज़्यादा संभावना रहेगा। ऑप्शन ए इरावती नदी, ऑप्शन बी वांगछू नदी और ऑप्शन डी सीतांग नदी और ऑप्शन डी छिंदविंद नदी। तो कौन से नदी है इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी वांगछू नदी, जो भूटान से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्र भारत में 1316 किलोमीटर बहती है। क्वेश्चन नंबर 24, आईसीटीपी रामानुजा पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी गणित में, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान और ऑप्शन डी जीव विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रामानुजा पुरस्कार जो दिया जाता है आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25, 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? ऑप्शन ए मीर महबूब अली खान, ऑप्शन बी उस्मान अली, ऑप्शन सी अकबर अली खान और ऑप्शन डी नासिर जंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी उस्मान अली खान 1947 में हैदराबाद का निजाम था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? कभी नहीं रहे इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी बीडी जत्ती, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा और ऑप्शन डी बीबी गिरी। तो भारत के राष्ट्रपति आपको ऑप्शन सी यानी कि गुलजारी लाल नंदा कभी भी नहीं रहे हैं। बीडी जत्ती एक ऐसा उपराष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन डेमोक्रेटिक डिसेंटर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका है? ऑप्शन ए नीलनी सिंह, ऑप्शन बी अरुण शौरी, ऑप्शन सी गुरुचरण दास और ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। तो कौन इसका लेखक है इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस ऑप्शन ए 24 जनवरी को, ऑप्शन बी 12 मई को, ऑप्शन सी 5 जून को और ऑप्शन डी 9 सितंबर को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको ऑप्शन ए 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी 24 जनवरी को उत्तराखंड राज्य में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विकास के डोनेट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग ग्रह संतुलन के कामयाब हो सकते हैं। यह पर्यावरण की कीमत पर तेजी से विकास बढ़ाता और फिर बाद में ठीक करता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि यह ऐसी दुनिया की कल्पना है जिसे लागू ग्रह करता और संतुलन कामयाब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तोपवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तोपवन जो है जल विद्युत परियोजना है वह भारत के किस राज्य में, इस बात को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 31, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु में पानी में डूबी हुई पृथ्वी के बचाने के लिए किस रूप में बनाया गया था? किस रूप में बनाया गया था? एक हाथी, एक बराह, एक बाघ और एक सिंह। तो किस रूप में बनाया गया था इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा एक बराह। ये सब क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? जो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराया था। एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी भीखाजी कम्मा और ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल। तो विदेशी भूमि पर जो झंडा फहराया था स्टुअर्ट गार्ड में 1907 में वो भीखाजी कम्मा थे। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में आपको लखनऊ से थी। क्वेश्चन नंबर 33, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ होता है? यानी कि पिष्टक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए गुंबज, ऑप्शन बी 2 आर्च वास्तविक मेहराब, ऑप्शन सी पानी की टंकी और ऑप्शन डी लंबा प्रवेश द्वार। तो इसमें पूछा गया है कि पिष्टक का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी लंबा प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा स्थान समुद्र के तट से ऊंचाई पर सबसे अधिक है? तो कौन सा स्थान पूछा गया कि समुद्र तट से सबसे ऊंचा पर है? तो रानीखेत, मुरादाबाद,
पटना और कोलकाता। तो कौन सा स्थान सबसे ऊंचा है, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए रानीखेत। मुरादाबाद चूड़ी के लिए उत्तर प्रदेश, विक्टोरिया मॉल कोलकाता में, और पटना की बात करें तो पटना में गोलघर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। राजकीय विषय वस्तु से कर्पूर मंजरी, कदम्बरी, अमुक्त माल्यवाद और ऑप्शन डी तोलकापियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि अमुक्त माल्यवाद कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वही कदम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई और तोलकापियम तोलकापियर के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 323 के ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 279 के ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 246 के ए और ऑप्शन डी अनुच्छेद 269 के। तो कौन सा संबंधित है, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 279 के ए। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्स। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और लागू 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हुआ था। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम और दूसरा आपको बिहार है। क्वेश्चन नंबर 37, चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन जो शब्द है किस खेल से संबंधित है, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पोलो से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी तैराकी से और ऑप्शन डी टेबल टेनिस से। तो चाइना मैन किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी क्रिकेट से संबंधित है। बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक डैश शैली है। बोलाक आर्ट मूर्ति का कला, नृत्य का कला, चित्र का कला और संगीत का कला, यानी कि बोलाक आर्ट किसके लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी नृत्य का कला। क्वेश्चन नंबर 39, डैश ने अपने अविश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चिहलगानी के रूप में 40 के समूह का व्यवस्थित किया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण प्रणाली और सैनिकों के नगद वेतन देने की हुलिया चलाया था। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य के पोनुवक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों के द्वारा किए जाने के अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है। कौन सा राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें तो पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, वहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर वहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री, मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। तो सारे राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मैं डेली चर्चा करता हूँ, आपके होठ पर ये बात होनी चाहिए। आपके ग्रुप डी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए मफलफंग, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कौच और ऑप्शन डी मंगरबानी। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपको ऑप्शन नेपाल के तराइन क्षेत्र यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म 483 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में आपको 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। उनकी ज्ञान की प्राप्ति आपको बोधगया बिहार में हुआ था और सबसे पहले उन्होंने अपना प्रवचन सारनाथ में दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 42,
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी भूटान में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा देश क्वाड के समूह नहीं है? तो क्वाड का समूह कौन सा देश नहीं है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी जापान। तो क्वाड का कौन सा देश नहीं है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा क्वाड का देश नहीं है। क्वाड का देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। यह क्वेश्चन आपको CDPO में क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया, तो आप अच्छे से याद रखेंगे क्वाड में कौन कौन सा देश है। तो क्वाड में आपको भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 44, दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमत को मापती है। अपस्फीति, मजदूरी मुद्रास्फीति, मूल मुद्रास्फीति, स्टैग्फ्लेशन मुद्रा जनित मंदी। तो कौन मापता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि स्टैग्फ्लेशन मुद्रास्फीति जनित मंदी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 6 अप्रैल को, ऑप्शन बी 14 मार्च को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को और ऑप्शन डी 14 सितंबर को। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस आपको ऑप्शन डी 14 सितंबर को मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। 14 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, बरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? बरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो असम का मुख्यमंत्री मैंने चर्चा कर दिया हूँ, उड़ीसा का भी चर्चा कर दिया हूँ। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री देखेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात बसवराज मुंबई है और वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत वहाँ के राज्यपाल हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपको ममता बनर्जी है और वहाँ के राज्यपाल जो हाल ही में आपको उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट NDA की तरफ से बने हैं, जगदीप धनखड़ जी। क्वेश्चन नंबर 47, उड़ीसा के वेद व्यास पर पंख नदी और दक्षिणी कोयनी नदी का संगम से बनी नदी का नाम क्या है? वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी पर बनी संगम का क्या नाम है उड़ीसा में? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी पन्नार और ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो उसका नाम रखा गया आपको ऑप्शन डी ब्राह्मणी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है और साबरमती की स्थापना गांधी जी ने 1917 में किया था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज नामक पुस्तक के लेखिका है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी अरुंधति राय और ऑप्शन डी अनीता नायर। तो कौन इसका लेखक है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि झुम्पा लाहिड़ी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी? 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी शाहजहां के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए अबू दच, ऑप्शन बी मोहम्मद वारिस, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम और ऑप्शन डी चंद्रभागा ब्राह्मण। तो किसने लिखा था, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी चंद्रभागा ब्राह्मण। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम थी, जो कि बाबर की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 50, जीके के यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिगम का आरंभ अधिनियम किया गया था? सम्मति आयु, ऑप्शन ए 1891 में, ऑप्शन बी 1834 में, ऑप्शन सी 1901 में और ऑप्शन डी 1889 में। तो किस वर्ष इस बात को कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 1891 में कहा गया था।
अब यहाँ से मैं साइंस का क्वेश्चन देखूंगा। 51 से लेकर 75 तक जो क्वेश्चन है आपको साइंस से क्वेश्चन रहते हैं और साइंस का डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, रिकेट्स बीमारी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? यह क्वेश्चन बिहार दरोगा जो 2213 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए नेत्र में, ऑप्शन बी हड्डी में, ऑप्शन सी हृदय में और ऑप्शन डी त्वचा में। तो रिकेट्स नामक बीमारी आपको हड्डी में होता है और विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 52, एलईडी अर्धचालक तकनीकी में निम्न में से कौन सा धातु प्रयुक्त किया जाता है? एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए तांबा को, ऑप्शन बी लोहा को, ऑप्शन सी जस्ता को और ऑप्शन डी गैलियम को। तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि गैलियम को। तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है और लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है और जस्ता का संकेत Zn होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपको 30 होता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? हरित शैवाल ऑप्शन ए फियोफाइसी, ऑप्शन बी पोरियोरिडियम, ऑप्शन बी क्लोरोफाइसी और ऑप्शन डी रोडोफाइसी। तो किसे हरित शैवाल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व के संक्रमण तत्व भी कहा जाता है 3 से लेकर 12 तक। ऑप्शन ए सी ब्लॉक में, ऑप्शन बी डी ब्लॉक में, ऑप्शन सी बी ब्लॉक में और ऑप्शन डी ए ब्लॉक में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि डी ब्लॉक में कहा जाता है 3 से 12 से लेकर तत्वों तक। क्वेश्चन नंबर 55, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक और फंगी का यानी कि अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए वायरोलॉजी, ऑप्शन बी मार्फोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी और ऑप्शन डी केलोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। केलोलॉजी में सुंदरता का अध्ययन किया जाता है और वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश समान वायुमंडल परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। कौन सा होते हैं इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 10। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 11। क्वेश्चन नंबर 57, डैश रम्यता प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन में एक विधि है। फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी सेल्वीकल्चर, ऑप्शन सी विनिकल्चर और ऑप्शन डी ओल्वरीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ओल्वरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन होता है और फ्लोरिकल्चर में। क्वेश्चन नंबर 58, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वह क्या कहलाता है इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी प्रोटॉन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, उसे अणु कहा जाता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने किया था और प्रोटॉन का खोज चैडविक ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 के बराबर और ऑप्शन डी 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन के पीएच मान 7 से कम और उदासीन के 7 के बराबर और क्षारीय का 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 60, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के
गति के प्रथम नियम है, यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम है, यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम है, और ऑप्शन डी की बात करें तो गैलीलियो के गति के विस्वतीय नियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है और न्यूटन के दूसरे नियम से व्यंजक की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का तीसरा नियम की बात करें तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 61, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता अधिक होती है? किस तत्व की बहुलता अधिक होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन के, ऑप्शन बी कार्बन के, ऑप्शन सी लोहा के, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बहुलता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए यानी कि सिलिकॉन के। सिलिकॉन का संकेत SI होता है और यह अर्धचालक है, और कार्बन का परमाणु संख्या 4 होता है, लोहा का संकेत Fe होता है। क्वेश्चन नंबर 62, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, कोणीय वेग मापने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग आपको किया जाता है ऑप्शन ए विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, और ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो कि अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया के दर को घटाता है, अभिक्रिया के दर बदल देता है, और अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो उत्प्रेरक कैसा पदार्थ है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी यानी कि अभिक्रिया के दर को बदलता है उत्प्रेरक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 64, यकृत लीवर का कार्य है भोजन का पाचन बढ़ाना, श्वसन बढ़ाना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लीवर का काम क्या है, यानी यकृत का काम है ग्लूकोज के ग्लूकोजन के रूप में संचित करना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 65, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने पर 2 जूल कार्य होता है, तो बिंदुओं के बीच का विभव अंतर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 1 गुने 10⁻⁻1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 66, कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कोणीय वेग का विमीय सूत्र कौन सा है? m0 L1 T इनवर्स, m0 L0 T इनवर्स, ऑप्शन सी m1 L0 T इनवर्स, ऑप्शन बी m0 L1 T इनवर्स। तो कोणीय वेग का पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि m0 L0 T इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 67, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है ऑप्शन ए आयाम से, ऑप्शन बी आवृत्ति से, ऑप्शन सी तरंग दर से, और ऑप्शन डी चाल से। तो ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो आयाम से होती है। एंगस्ट्रम तरंग दर का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, आवृत्ति हर्ट्ज का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 68, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी? तो ऑप्शन ए स्कर्वी रोग होगा, ऑप्शन बी तापेदी होगा, ऑप्शन सी सूखा रोग होगा, और ऑप्शन डी घेंघा होगा। तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें ना तो तत्व है न ही यौगिक है। तो ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी वायु। तो कौन सा ना जल है ना तत्व है, इस बात को क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी या डी यानी कि वायु। जल, पारा और सोडियम क्लोराइड NaCl ये सब तत्व हैं और यौगिक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। पौधा में पाया जाता है परंतु जानवर में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका द्रव, कोशिका कला, नाभिक और लवक। तो इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी लवक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71,
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, ऑप्शन सी रक्त लपता को रोकना और ऑप्शन डी है लोहे का उपयोगीकरण करना। तो इसमें शरीर में काम है इसका ऑक्सीजन का परिवहन करना, हीमोग्लोबिन के, जीवाणु को नष्ट करना यानी लिम्फोसाइट आपको श्वेत रक्तकण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 72, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। ऑप्शन ए कोडोन द्वारा, ऑप्शन बी आरएनए द्वारा, ऑप्शन सी डीएनए द्वारा और ऑप्शन सी डी कह रहा है स्थानांतरण के द्वारा। पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किया जाता है या किसके द्वारा, इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि डीएनए के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए नीला, लाल, हरा और पीला। तो कौन सा रंग को नहीं किया जाता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हरा को नहीं किया जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और उसका प्रकीर्णन लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ये चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी केपलर और ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, इस बात को पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए न्यूटन के द्वारा दी गई थी। और ऑप्शन सी की बात करें तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। सर्वप्रथम पृथ्वी के गोल कोपरनिकस ने बताया था। आर्यभट्ट जीरो का खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम आणविक आयतन कितना होता है? ऑप्शन ए RT/PVG, ऑप्शन बी RT/PL, ऑप्शन सी RT/VG और ऑप्शन डी 22.4 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि 22.4 लीटर। इस तरह आज 18 नंबर सेट का डिस्कशन किया गया जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सेट काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। अभी तक जो भी लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जल्द जुड़े और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका जो भी ग्रुप है इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी ग्रुप है उस पर वीडियो को डालें कि और भी स्टूडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिले। बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम संभवतः आपको अक्टूबर में होने की संभावना है, तो अभी से ही जोड़ लगाकर पढ़ना है, इधर उधर भटकना नहीं है। संघर्ष कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, संघर्ष नहीं कीजिएगा तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। बिना मेहनत के कोई दुनिया में चीज़ होने वाला नहीं है और बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ पाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपके हाथों से सफलता लगेगी। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और टेलीग्राम के लिंक की बात करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको पिन अप कर दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF डाउनलोड करें और सेट को बनाएं। और सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में करके ये जरूर बताएं कि आपका नंबर इतना आया। और डेली सेट बनाने से फायदा होगा और अब इसका डिस्कशन करेंगे तो और भी जीके जीएस आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी, गलती होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर सुबह 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।